नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लीवर से संबंधित एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसके विषय में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसका नाम है लीवर एब्सिस। लीवर एब्सिस का मतलब ये होता है कि आपकी जो लीवर के अंदर जो टिश्यूज़ होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उसके अंदर पस भर जाता है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, मवाद भर जाती है। इसे हम कहते हैं लीवर एब्सिस। यह एक प्रकार का लीवर इन्फेक्शन होता है। लीवर में एक या एक से अधिक एब्सिस हो सकते हैं, यानी कि घाव हो सकते हैं। दोस्तों, लीवर एब्सिस का जो कारण होता है वो होता है बैक्टीरिया हो सकता है, या फंगस हो सकता है, या कोई ऐसे पैरासाइट्स हो सकते हैं जिसके इन्फेक्शन के कारण आपके लीवर के अंदर एब्सिस हो सकता है। दो सबसे आम प्रकार के जो इन्फेक्शन होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया के कारण तथा पैरासाइट के कारण। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि जो लीवर एब्सिस होता है, यानी कि आपके लीवर के अंदर जो टिश्यू होती है उसके अंदर पस भर जाती है, मवाद भर जाती है, जो घाव बन जाता है, उसके संकेत क्या हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं। आपके पेट के दाहिने तरफ ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ दर्द होना और आपको बुखार आना। इसके अलावा आपको मितली आना, उल्टी आना, भूख न लगना, कपकपाना तथा थकान महसूस होना, ये सब भी एक प्रकार के लीवर एब्सिस के लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी ये जो एब्सिस होते हैं, ये जो घाव होते हैं, वो फट भी जाते हैं, जिसके कारण मवाद फेफड़े में चल जाते हैं, आपके हृदय तक चल जाते हैं तथा आपके पेट में भी ये जो मवाद होते हैं, ये जो पस होते हैं, वो चले जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, जो भी सामान्य लक्षण है उसके अलावा मरीज को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, पेट में भी काफ़ी तेज दर्द हो सकता है। एडवांस स्टेज में ये होता है कि जो मरीज को जो पेशाब होती है, जो मूत्र होती है, वो रुक रुक के आने लगती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि किन किन लोगों में लीवर एब्सिस होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। दोस्तों, जो भी लोग अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं उनमें लीवर एब्सिस, यानी कि आपकी जो लीवर की जो टिश्यू होती है उसमें पस भरने, उसमें मवाद भरने की जो आशंका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम सुस्त है, स्लो है, तो इन्फेक्शन आपको बार बार हो सकता है, जिसके कारण भी आपके लीवर के अंदर एब्सिस हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको HIV है तथा कुछ ऐसे कैंसर हैं जिनका इलाज कीमोथेरेपी के द्वारा अगर आपको हो रहा है, तो उन कंडीशन में भी आपको लीवर एब्सिस होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी एक प्रकार के आपको लीवर एब्सिस होने का जो कारण है वो बन सकता है। और इस प्रकार का जो इन्फेक्शन होता है वो दूषित खाना खाने से, दूषित पानी पीने से होता है। जानते हैं कि अगर आपको इन सब प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और आप पता लगाना चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर, आपके लीवर के अंदर एब्सिस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसका जो सामान्य तरीका होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें भी आपको लीवर एब्सिस जैसा कुछ दिखाई दे सकता है। अगर अल्ट्रासाउंड कराने के बाद भी आपको कुछ शंका रहती है तो आप लीवर का CT स्कैन भी करा सकते हैं। इसके द्वारा आपका जो लीवर एब्सिस की जो भी चित्र है वो काफ़ी अच्छी और क्लियर दिखाई देंगे। दोस्तों, ये जो लीवर होता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, इसलिए आपको लीवर को हमेशा सही रखना होता है। अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपका शरीर काफ़ी ज़्यादा दुबला हो जाएगा, और जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जो लीवर के द्वारा छान दिए जाते हैं वो भी आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कुछ ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है जिसका इस्तेमाल करके लीवर एब्सिस को ठीक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, खास बात यह है कि इन दवाओं का इस्तेमाल आपको बिना डॉक्टर की सलाह पर नहीं करनी है। इस वीडियो में मैं जो भी आपको दवाई बताऊंगा वो सिर्फ एक जानकारी के लिए बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले डॉक्टर आपको जो सलाह देगा वो ब्लेंड डाइट की सलाह देगा, यानी कि जो भी आप डाइट लेंगे वो उबला हुआ होना चाहिए, उसमें नमक की कम मात्रा होनी चाहिए, मसाले की कम मात्रा होनी चाहिए, ऑयल की भी कम मात्रा होनी चाहिए। वो एक प्रकार से उबला हुआ भोजन होना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ खाने की दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, जैसे कि टैबलेट मेट्रोनिडाजोल, इसको सुबह शाम लेने की वो सलाह दे सकते हैं, तथा उसके साथ आपको कोई भी PPI इनहिबिटर यानी एंटासिड भी दे सकते हैं, जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, इन सब प्रकार की आपको दवाई भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपके लीवर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जिसको आप सह नहीं पा रहे हैं, तो उस दर्द को सही करने के लिए ट्रामाडॉल की जो कैप्सूल होती है, जो गोली होती है, उनको भी देने की सलाह देते हैं। दोस्तों, आपके लीवर एब्सिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन्स हो गया है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा संक्रमण फैल गया है, तो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं उसको भी डॉक्टर लगवाते हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल का भी इंजेक्शन लगवा सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का भी इंजेक्शन डॉक्टर लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो डॉक्टर के द्वारा दिया जाने वाला एक सामान्य ट्रीटमेंट होता है, लेकिन आपको अगर इस प्रकार की संख्या लगती है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर जो भी दवाइयों को प्रिस्क्राइब करेगा उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए जरा से भी फायदेमंद लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।